ये हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री के ईटा पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास कि हैज़ एन एरिया दिया हुआ है, एक डिस्टेंस दिया हुआ, ए और वी मिलके हमारे पास वॉल्यूम बना देंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। प्रेशर इन लोगों ने दिया हुआ है, पी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वर्क आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेना व्हिच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिवन बिलो इवॉल्व मोर हीट। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इन सारों की हीट ऑलमोस्ट हमारे पास सेम होगी। स्टूडेंट, ओवर डिकम्पोजिंग कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी पे काम हो रहा है, तो इसमें सिस्टम कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट ही हमारे पास सिस्टम है। एडिशन ऑफ सॉल्युबल इंप्योरिटी इनटू अ लिक्विड एंड सॉलिड रिस्पेक्टिवली कॉज, वो बॉइलिंग पॉइंट को हमारे पास इंक्रीज करता है, बट इनकी मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। 29 है हमारे पास के द स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज कंपनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, ये हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? वर्क हमारे पास पाथ फंक्शन में आता है। और द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हैज अ स्टेटमेंट व्हिच इंप्लाई दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड हमारे पास। ठीक है, अ केमिकल सिस्टम इज सील्ड। अच्छा, सील्ड है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, आइसोकोरिक में वर्क हमारे पास क्या होता है? जीरो होता है। द चेंज इन इंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ द हीट रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हैज अ स्टेटमेंट व्हिच इंप्लाई दैट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमारे पास क्या कहता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है हमारे पास। ठीक है, और द चेंज इन इंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी हमारे पास हो जाएगा। द इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट एट 180 एम प्रेशर एट 900, इसके आर्बिट्री गिवन द वैल्यू ऑफ जीरो की वैल्यू हमने उसको दी हुई है। ठीक है, स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो वो 298 केल्विन पे हमारे पास होता है। ठीक है, और जाहिर किस पे होता है? डेल एच नॉट हमारे पास, तो डेल एच नॉट से ही हम जाहिर करते हैं। बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है? जब हमारे पास एक आयोनिक क्रिस्टल हमारे पास बनता है, ठीक है, तो द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल इज फाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन द गैसियस स्टेट, द नेट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट टेक प्लेस इन वन स्टेप। यही हमारे पास हेज लॉ की बात हो रही है। और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बॉर्न-हैबर साइकिल। तो बॉर्न-हैबर साइकिल इज अ प्रोसेस फॉर अप्लाइंग हेज लॉ to standard enthalpy change in the formation of ionic compound like NaCl हमारे पास हो गए। और which is not used in calculating the latest energy of crystalline solid हमारे पास हैबर प्रोसेस हमारे पास नहीं यूज होता। ठीक है, बाकी ये तीन यूज होते हैं। और प्रोवाइडिंग हीट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कॉज इट शिफ्ट टू द राइट। अच्छा, कह रहे हीट दे रहे हैं तो ये हमारे पास रिएक्शन कॉज इट शिफ्ट टू, हीट दे रहे हैं तो ये राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, सी हो जाएगा। और फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट जीरो, तो जो स्टैंडर्ड स्टेट में ना हो, ब्रोमीन तो लिक्विड है, गैस में नहीं होता, इसके लिए फिर जीरो नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।